एवरीवन। सो महाराष्ट्र का सीईटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस। अगर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो, दैट इज बीएमएस, बीबीए, बीबीएम या बीसीए, तो एग्जाम डेट जो है ये आउट हो चुकी है। और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि एग्जाम प्रीपोन हो चुकी है 2 महीनों से। लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जाम डेट क्या है और बोर्ड एग्जाम और ये एंट्रेंस एग्जाम में कितना गैप है, और इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है हम बोर्ड के साथ साथ कैसे कर सकते हैं। बिकॉज एग्जाम की डेट पास में है, दैट इज एग्जाम होने वाला है 1st, 2nd और 3rd अप्रैल को। दैट इज राइट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। जब ये एग्जाम होगी तो बहुत कम टाइम बाकी है प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज इस वक्त हमें अगर देखें तो टाइमिंग जो है बैलेंस करना होगा 12th स्टैंडर्ड और सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज बोर्ड एग्जाम के बाद हार्डली 10 या 15 दिन मिल रहे हैं जहां पे रिवीजन जो है हमें करना होगा। अब ये एग्जाम के बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पेपर जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, और इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे उन लोगों को पता है कि बच्चे 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम लिखने के बाद थक गए होंगे, इसीलिए पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। बट यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर को हल्के में लिया जाए, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ये टेस्ट करी जाएगी। और रिमेंबर कि एस्पिरेंट्स जो है ये बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज एज यू कैन सी कुछ कुछ एग्जाम्स जो आफ्टर 12th की होती है, जैसे 5 ईयर लॉ सीटी 12th का बाद का पेपर होता है, बट उसमें सिर्फ एक ही दिन है। यहाँ पे 3 दिन अलोकेट करे गए हैं बीएमएस एग्जाम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा, इसीलिए हमारी पढ़ाई जो है ये भी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो लिखना कुछ भी नहीं है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए, बट जो टाइम मिलेगा हमें वो होगा सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत आंसर चला भी गया तो टेंशन की बात नहीं होगी। अगर हम एम कर रहे हैं कि हमें टॉप कॉलेजेस में जाना है, तो हमारा स्कोर जो है आइडियली टारगेट स्कोर जो है ये होना चाहिए 97 प्लस आउट ऑफ 100। जी हाँ गाइस, बिकॉज अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को देखें तो ये एग्जाम सेकेंड टाइम हो रही है, और लास्ट ईयर जब ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी तब सीईटी सेल ने इसे 2 बार कंडक्ट किया था। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस चीज को लेके अनअवेयर थे कि 12th स्टैंडर्ड के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करना होगा अगर इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए। बट अब इस साल ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज ये सेकेंड टाइम हो रहा है जहां पे ये एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। अब इस एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये समझ लेते हैं। तो टोटल हमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए आता है। रीजनिंग में वर्बल और अरिथमेटिक रीजनिंग दोनों होता है। अरिथमेटिक रीजनिंग मतलब मैथ्स आ जाता है यहाँ पे, जो हमें पूछा जाता है 30 मार्क्स का। जीके करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर आता है 15 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 4 सब्जेक्ट्स जो है इनका पोर्शन जो है बहुत वास्ट है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। ये सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको पढ़नी है। अब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है साथ साथ जो है आपको लेके चलना होगा, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बाकी है। और इसीलिए अभी से ये टॉपिक्स का कंसेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए, ताकि उसके बाद जब आप जनवरी मंथ में जाए तब जनवरी एंड तक आप फिर आपका बेस जो है सीईटी को लेके क्लियर हो जाए, और उसके बाद जो है आप पूरा फरवरी मंथ जो है अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगा पाए। जब सिर्फ आपको ब्रेक लेना हो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी से, तब आप लोग क्या सॉल्व करेंगे, सीईटी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर कंसेप्ट पहले ही क्लियर है तब जाके वो ब्रेक टाइम पे आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना कोई देरी से फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है 50% ऑफ ऑन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां पे एग्जैक्टली पूरा हाफ प्राइस पे जो है हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को दोनों चीजें एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट है। तो वीडियो लेक्चर से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और अगर आपको क्लासरूम कोचिंग चाहिए तो हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी, और अगर आप लोग घर बैठे बैठे अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग
ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो। तो बिना कोई देरी से फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एंड दिस इज द टाइम टू रॉक गाइस। 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना है, यही टाइम है डिसीजन लेने का और उस पर एक्ट करने का। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर।